दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में इस बार सिर्फ आर्थिक बहस नहीं बल्कि सत्ता की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में फ्रांस, चीन, कनाडा समेत कई देशों ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। इस दौरान टैरिफ और दबाव की राजनीति पर नेताओं ने एक सुर में कहा है, यह दौर धौंस का नहीं प्रतिरोध का है। दावोस में दुनिया भर के देश ट्रंप को आईना दिखाते हुए नजर आए हैं और ट्रंप की धौंस के खिलाफ मिलकर करारा जवाब दे रहे हैं। इस देश के टॉप लीडर्स ने क्या कुछ कहा है, बताते हैं आपको। यूरोपीय संघ का सख्त संदेश। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका की टैरिफ धमकियों को बड़ी गलती बताया है। उनकी ओर से कहा गया है कि लंबे समय से सहयोगी देशों के बीच में इस तरह का रवैया बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उर्सुला ने साफ कहा है कि यूरोप अमेरिका का दोस्त है, लेकिन दोस्ती का मतलब किसी के अंडर काम करना नहीं होता है। उर्सुला ने यह भी कहा है कि यूरोपीय संघ का जवाब दृढ़, एकजुट और बराबरी का होगा। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी तरह से एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि आर्थिक सुरक्षा को सहयोग के जरिए सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि धमकी देकर। नियमों की दुनिया बनाम ताकत की राजनीति। मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने चेतावनी दी है कि दुनिया बिना नियम वाली व्यवस्था की ओर लगातार बढ़ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर पड़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि टैरिफ और धमकियों के जरिए यूरोप को कमजोर कर उस पर कब्जा करने की कोशिश ट्रंप के द्वारा की जा रही है। मैक्रो ने कहा है कि यूरोप दबाव की ऐसी राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। फ्रांस क्षेत्रीय संप्रभुता का हिमायती है और नियम कानून के साथ होने वाले शासन की पैरवी करता है। मैक्रो के बयान से साफ होता है कि जरूरत पड़ने पर यूरोपीय संघ एंटी कोएशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। कनाडा का साफ स्टैंड। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मौजूदा वैश्विक हालातों को लेकर के चिंता जताते हुए इसे अचानक और जल्दी से टूटने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है। कार्नी ने कहा है कि वर्ल्ड पावर अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, टैरिफ और सप्लाई चेन को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कनाडा के पीएम ने ग्रीनलैंड पर टैरिफ का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि मिडिल पावर अब चुप नहीं बैठेंगे। टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं। चीन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से चीन ने भी करारा जवाब दिया है। चीन के उप प्रधानमंत्री ली फेंग ने कहा है कि टैरिफ और ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की पॉलिसीज प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों की कॉस्ट बढ़ाती है और वर्ल्ड इकोनॉमी को तहस नहस कर देती है। ली फेंग ने ट्रंप के ऐलान को जंगल का कानून बताते हुए कहा है कि आज समय बहुपक्षीय और फ्री ट्रेड का है, जिसे सबको बढ़ावा देना चाहिए, इसकी बात होना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है। चीन की ओर से कहा गया है कि वैश्विक स्थिरता के लिए चीन देशों से साझेदारी बढ़ाने, बाजार खोलने और आयात बढ़ाने को तैयार है। बहरहाल दावोस से जो संदेश निकलकर सामने आया है वह बिल्कुल साफ है। दुनिया अब ट्रंप की धमकियां, टैरिफ की राजनीति और ग्रीनलैंड जैसे संवेदनशील इलाकों पर कब्जों की सनक को चुपचाप सहन करने के मूड में नहीं है। यह दौर किसी एक ताकत की धौंस का नहीं बल्कि मिलकर इसका प्रतिरोध करना और बैलेंस बनाकर चलने का है। यूरोप, कनाडा, चीन और दूसरे देश ये साफ कर चुके हैं कि ग्लोबल पावर का ये सिस्टम ना तो बंदूक की नोक पर चलेगा, ना ही टैरिफ के डर से। अगर अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो जवाब भी उतना ही ठोस होगा, एकजुट होगा और निर्णायक होगा। दावोस में गूंजे यह एक जैसे सुर बता रहे हैं कि अब दुनिया मेन्यू पर नहीं रहना चाहती बल्कि टेबल पर बैठकर खुद नियम तय करना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ताजा जानकारियों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।